अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक और बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम पहले फिज़िक्स के राज से पर्दा उठाते हैं। वो राज ये है कि जब हम बहुत दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हम सिर्फ उनकी दूरी नहीं देख रहे होते, बल्कि हम वक्त में भी पीछे देख रहे होते हैं। तो जी हाँ नाजरीन, बस इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए सोचें कि एक गैलेक्सी और उसकी रोशनी को 25,000 साल लगे हम तक पहुंचने में। ये गैलेक्सी हमसे कितनी दूर होगी? आप सोचेंगे 25,000 लाइट ईयर्स दूर होगी। ठीक है, आप सोचें एक गैलेक्सी जिसकी रोशनी को 13.4 बिलियन साल लगे हम तक पहुंचने में। आपको क्या लगता है ये गैलेक्सी हमसे कितनी दूर होगी? आप सोचते होंगे ये गैलेक्सी 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर होगी, लेकिन जवाब असल में 32 बिलियन लाइट ईयर्स है। आप कहेंगे कैसे? तो जी हाँ नाजरीन, एक गैलेक्सी है जो साइंसदानों ने असल में 2016 में डिस्कवर की थी। उसका नाम G9Z11 है। उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में तकरीबन 13.4 बिलियन साल लगे, मगर वो गैलेक्सी अब 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये कैसे मुमकिन है? ये गैलेक्सी बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 13.4 बिलियन साल लगे हैं। मतलब आप अभी जो रोशनी देख रहे हैं वो रोशनी तब निकली थी जब यूनिवर्स सिर्फ 400 मिलियन साल पुराना था। जी हाँ नाजरीन, ये सब कैसे मुमकिन है? ये सब टाइम ट्रैवल जैसे लगता है। जी हाँ, ये सब कुछ यूनिवर्स का एक्सपेंशन का करिश्मा है। जब G9Z11 ने अपनी रोशनी इमिट की थी तब यूनिवर्स बहुत छोटा सा था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यूनिवर्स फैलता जा रहा है। ये ऐसा है जैसे आप एक रबर बैंड को खींच रहे हैं। जैसे जैसे आप उसे खींचते हैं दूर के पॉइंट्स और दूर होते जाते हैं। अब मैं आपको एक जादू भरी कहानी सुनाती हूँ। सोचिए आप एक खुले मैदान में खड़े हैं जहाँ हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि एक पत्थर से एक रोशनी की किरण निकलती है और सीधा एक दूर वाले पत्थर तक जाती है। अगर कुछ भी नहीं हिलता, सब कुछ स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है, तो रोशनी को एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक पहुँचने में जितना वक्त लगेगा उतना ही फासला होगा। अगर ये वक्त 13.4 बिलियन साल है तो ये फासला भी 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स होगा। मगर अब सोचिए ये मैदान एक जादू के जरिए धीरे धीरे फैल रहा है। पत्थरों के दरमियान जो जगह है वो एक्सपेंड हो रही है। जब रोशनी अपने सफर पर निकलती है तब पत्थरों के बीच का फासला कुछ और ही होता है। जैसे जैसे रोशनी सफर कर रही होती है बीच का फासला बढ़ता जाता है। पत्थर और रोशनी दोनों अपनी जगह पर हैं, मगर उनके दरमियान की जगह एक्सपेंड हो रही है, जैसे कोई इनविजिबल बलून फूल रहा है। तो अब हम बात करते हैं रोशनी के सफर के बारे में, जो कि G9Z11 ने इमिट की थी। जब G9Z11 ने रोशनी इमिट की तब यूनिवर्स इतना छोटा था कि उस गैलेक्सी और हमारे बीच का फासला कम था। मगर जब तक वो रोशनी हम तक पहुंची यूनिवर्स इतना ज्यादा फैल चुका था कि वो फासला बहुत बड़ा हो गया था। इसलिए जब हम G9Z11 को देखते हैं तो वो रोशनी हम तक 13.4 बिलियन साल में पहुंची, मगर G9Z11 गैलेक्सी तब से अब तक के यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हमसे 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इस यूनिवर्स की कहानी के बारे में। ये है यूनिवर्स का जादू। आप सोचते थे कि ये सिर्फ 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स का सफर है, मगर यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से ये फासला 32 बिलियन लाइट ईयर्स हो गया। सोचिए ये कहानी सिर्फ पत्थरों और रोशनी की नहीं, ये हमारे यूनिवर्स की है। हर वो गैलेक्सी जो हम दूर दूर देखते हैं हम तक रोशनी भेजने के लिए इतना लंबा सफर तय करती है, और इस सफर के दरमियान यूनिवर्स का एक्सपेंशन हमेशा उनको और दूर ले जाता है। यही है यूनिवर्स की एक अमेजिंग और थ्रिलिंग कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि हम कितने छोटे हैं इस बड़े और अजीब यूनिवर्स में, और कितने राज भरे हैं इस जहान में जिसमें हम रह रहे हैं। जब मुझे पहली बार पता चला कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है तो इसका एज भी 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। ये 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मुझे अपने आप को यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जब मैं यूनिवर्स के साइज के बारे में बात कर रही थी
तो मेरा मतलब था ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज, जो एक ऐसी बाउंड्री है जिसको हम अब तक देख पाए हैं, जिसे हम ऑब्जर्व यूनिवर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि रोशनी को हम तक पहुंचने का काफी वक्त मिल गया है। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बड़ा होता जा रहा है। हम नहीं जानते कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो गया है। हम ये भी नहीं जानते कि इसका कोई साइज है भी या नहीं। कैसे मुमकिन है कि यूनिवर्स इतना बड़ा हो जबकि रोशनी को हम तक पहुंचने का वक्त इतना नहीं मिला? ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग और माइंड बेंडिंग है, मगर ये इसलिए है क्योंकि पूरा स्पेस एक्सपेंड और स्ट्रेच हो रहा है। पूरे यूनिवर्स में स्पेस कोई स्टैग्नेंट यानी रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक पत्थरों का फील्ड नहीं है। पूरा स्पेस टाइम टू टाइम फैल रहा है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस बन रहा है, और इसका असर ये है कि स्पेस गैलेक्सीज के साथ एक्सपेंड हो रहा है और उनको एक दूसरे से दूर करता जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी मैं आपके सामने 3 और नुकात पेश करूंगी, जैसे गैलेक्सीज दूर हो रही हैं, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचना। सबसे पहले मैं आपके सामने गैलेक्सीज दूर हो रही हैं को डिफाइन करूँ। हम देखते हैं एक गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। जितनी दूर होती है उतनी तेजी या स्पीड से दूर जा रही होती है, स्पीड और डिस्टेंस। एक गैलेक्सी जो हमसे एक मेगा स्पैरिक लगभग 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, वो 70 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से दूर होती जा रही है। एक गैलेक्सी जो 2 मेगा स्पैरिक दूर है, वो 140 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है। स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचना। अगर हम और ज्यादा दूर वाली गैलेक्सीज देखें तो उनकी स्पीड और भी ज्यादा होती है। ये स्पीड बढ़ते बढ़ते 2,99,000 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। अब हम बात करेंगे हबल स्फीयर के बारे में। हबल स्फीयर को समझो एक इमेजिनरी बाउंड्री है जिसके अंदर सब कुछ हमसे दूर जा रहा है, मगर लाइट की स्पीड से कम। इसका मतलब है इस बाउंड्री पर गैलेक्सीज हमसे लाइट की स्पीड पर दूर जा रही हैं। हबल स्फीयर के बाहर वाली गैलेक्सीज हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनकी रोशनी कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज स्पीड पे सफर कर रही हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में। हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सेंटर में हैं। हर डायरेक्शन में 14 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक देखो तो हमको एक स्फीयर मिलेगा। इस स्फीयर के बाहर 97% गैलेक्सीज ऐसी हैं जो हमसे स्पीड ऑफ लाइट से तेज दूर जा रही हैं। ये सब बताने का मकसद ये है कि यूनिवर्स इतना बड़ा और एक्सपेंड होता जा रहा है कि ज्यादातर गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर और इतनी तेजी से जा रही हैं कि उनकी रोशनी कभी भी हम तक नहीं आएगी। हबल स्फीयर के बाद बारी आती है कॉस्मिक हॉरिजॉन की। कॉस्मिक हॉरिजॉन एक ऐसी इमेजिनरी बाउंड्री है जहाँ से दूर वाली चीजों की रोशनी हम तक कभी नहीं पहुँच सकती। इसका मतलब इसके बाहर जो भी चीज है उसकी रोशनी हम तक कभी नहीं पहुँच सकती। इसकी आखिर वजह क्या है? यूनिवर्स इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ये रोशनी हम तक कभी आने से पहले ही दूर हो जाती है। जी हाँ नाजरीन, एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि हम चीजें देख सकते हैं जो हमसे स्पीड ऑफ लाइट से तेज दूर जा रही हैं? और अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी चीजें कैसे स्पीड ऑफ लाइट से तेज कैसे चल सकती हैं। तो मैं आपको बताती चलूं, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी चीज यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती, लेकिन स्पेस खुद एक्सपेंड हो सकता है। जब स्पेस खुद एक्सपेंड हो सकता है तो दो चीजों के दरमियान का फासला बढ़ सकता है, जिससे लगता है कि वो ऑब्जेक्ट्स स्पीड ऑफ लाइट से तेज दूर जा रही हैं। इससे हमें मालूम होता है कि कोई भी चीज स्पेस में खुद स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल रही होती, बल्कि स्पेस का एक्सपेंशन उसे स्पीड ऑफ लाइट से तेज दिखाता है। ये स्पेशल रिलेटिविटी के रूल्स को वायलेंट नहीं करता, क्योंकि ये स्पेस का एक्सपेंशन है, ना कि ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ऐसी चीजें देख सकते हैं जो हमसे स्पीड ऑफ लाइट से तेज दूर जा रही हैं? अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज दूर जा रही है तो हम उसे देख नहीं सकते। हम सिर्फ उस रोशनी को देख सकते हैं जो पहले से निकल चुकी है। यानी हम कभी उस गैलेक्सी को वैसे नहीं देख सकते जैसे वो
अब है, बल्कि सिर्फ उसे देख सकते हैं जब उससे रोशनी निकली। जी हाँ नाजरीन, तो हम एक दूर गैलेक्सी से रोशनी ले रहे हैं, जो रोशनी बहुत पुराने वक्त में निकलती थी जब चीजें बहुत नजदीक थी, और हम उस रोशनी को देख रहे हैं। मगर हम कभी उस गैलेक्सी को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे वो अब है। वो गैलेक्सी जो हमने पहले बात की थी Z11, वो गैलेक्सी अब हमसे लगभग 31.96 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो वो गैलेक्सी हमसे स्पीड ऑफ लाइट से 3 गुना तेज दूर जा रही है। जैसे अब बहुत से सितारे खत्म हो गए हैं, हो सकता है वो गैलेक्सी अब एग्जिस्ट भी ना करती हो। कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जो स्पेस के एक्सपेंड होने की वजह से हमसे इतना दूर हो गई हैं कि हम कभी भी उनको वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे वो अब मौजूद हैं। मगर कुछ गैलेक्सीज हैं जो हमारी हबल स्फीयर के बाहर हैं, मतलब वो हमसे स्पीड ऑफ लाइट से तेज दूर जा रही हैं। इसी तरह हमारा सफर जारी रहेगा। हर नई दरियाफ्त, हर नई जानकारी के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।